हमने आपके कहा था, हम बताएंगे कि रावण का नाम रावण क्यों पड़ा। शंकर भगवान से वरदान पाने के बाद ये बहुत अभिमानी हो गया, देवताओं पर आक्रमण किया, देवता जीत। अब देवता भी परेशान रहने लगे। देवर्षि नारद देवताओं के दर्द को समझ गए कि अब क्या किया जाए इसका। तो एक दिन नारद जी जानते थे कि इसको अभिमान किस बात का है। तो एक दिन नारद जी नारायण नारायण कहते 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 कहते, अच्छा नारद जी की एक विशेषता तो है महाराज, इनको सिर्फ देवता ही नहीं मानते, इनको सब मानते। ये दैत्यों के भी नगर में पूजे जाते। धर्माचार्य है ना, तो धर्माचार्यों का इतना सम्मान तो ये समाज करता ही है। जट पहुंच गए रावण के यहाँ और पूछा, भाई तुम बहुत प्रसन्न रहते हो आजकल। तो उसने बताया, महाराज मैंने शंकर भगवान की तपस्या की और शंकर भगवान की तपस्या करके मैंने शंकर भगवान से वरदान पाए। नारद जी बोले, एक बात बताऊं तुम्हें। बोले क्या? शंकर भगवान के वचनों पे विश्वास मत करना, सच्ची बता रहा हूं, तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं। अरे शंकर भगवान पे विश्वास बिल्कुल नहीं करना, और अगर हमारी बात पे तुम पे विश्वास नहीं है तो एक काम करो तुम। क्या? भगवान भोलेनाथ ने जो तुम्हें वरदान दिए ना, उन्हीं परीक्षा कर लो। बोले कहां करूं? अरे बोले जिसने वरदान दिए उन्हीं की ऊपर परीक्षा करो। उन्होंने कहा तुम्हारे बहुत बल होगा, जाके कैलाश पर्वत जरा चेक करो। लेकिन जब नारद जी ने कहा जाके परीक्षा करो, तो वो मान गया, एग्री हो, हाँ ये काम ठीक है, ये सब सच्चा। और जट कैलाश पर्वत पे चला गया। कैलाश पर्वत पे जब पहुंचा तो कैलाश पर्वत को उठाकर अपनी बाजुओं का बल देखने लगा। मैं जरा देखूं कि मेरी बाजुओं में कितना बल है। और इसने कैलाश उठाया तो शंकर भगवान माँ पार्वती के साथ बैठे थे। कैलाश हिलने लगा। माँ पार्वती बोली, प्रभु ये कैलाश क्यों हिल रहा है? शंकर भगवान मुस्कुराए, डोंट वरी, मेरा शिष्य है, हमारा शिष्य आया। अरे हमारा शिष्य आते, फूलमाला लाते, फल लाते, आरती करते, पूजन करते, वंदन करते, ये कोई घर को हिला रहा है? बोले नहीं, कुछ कुछ शिष्य ऐसे भी होते जिनके आने से घर में बहुत हलचल मच जाती है। ये हमारा इसी टाइप का चेला है। अब ये चेला ऐसा है कि हमसे वरदान पाकर हमारी ही परीक्षा करना, हमसे ही वरदान पाए और हमारी ही परीक्षा लेने आया है। संतों ने पूछा एक बार भगवान भोलेनाथ से, आपका ये शिष्य है तो गुरु का दायित्व है कि शिष्य को समझाए। अगर शिष्य गलत मार्ग पर जा रहा हो तो उसे समझाए। रावण आपका शिष्य है, आप समझाते क्यों नहीं? बाबा भोलेनाथ ने बहुत अच्छी बात कही, समझाया उसे जाता है जो समझने को तैयार हो। जो लोग रावण को समझा रहे हैं वो खुद ही नहीं समझते। जो लोग रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो खुद ही नहीं समझते, वो खुद ना समझे। ये जब हमारे पास में आता है तो हमें देख के हंसता है। वो हमसे मानो कहना चाहता हो, तुम्हारे तो 5 सर हैं, मुझे देखो, तुम्हारे 5 मेरे 10 हैं, तुमसे डबल तुम वैसे ही हूं। तो जाके कैलाश पर्वत उठाया। और कैलाश पर्वत जब उठाने लगा तो माँ पार्वती बोले लगे, ऐसे चेला इकट्ठे किए आपने जो गुरु का ही घर हिला रहे हैं। अरे बोलो चिंता मत करो, गुरु को भी इतने हल्के में मत लो, अभी दिखाते हैं इसको। अब क्या किया, शंकर भगवान ने अपने अंगूठे से कैलाश को थोड़ा सा दबा दिया, कैलाश को हल्के से दबा दिया। और जब कैलाश को हल्के से दबाया तो इसकी भुजा कैलाश पर्वत के नीचे आ गई। और बहुत वर्षों तक रोया, ये बहुत वर्षों तक रोया। भोलेनाथ बोले, और कर ले थोड़ी सी सेवा, ढंग से कर ले, फिर तुझे देखेंगे। खूब रोया। अधिक रोने के कारण इसका नाम रावण पड़ा।